नमस्कार दोस्तों, जिया हिंदुस्तानी के लोकतांत्रिक आवाज़ के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में चुनाव का कार्य संपन्न हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। तो जैसे कि कल मतलब 8 तारीख को इसका रिज़ल्ट आने वाला है और सभी तरफ से एग्ज़िट पोल आ रहा है। तो मैंने सोचा आज हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनीश सिंह तोमर जी, जो स्पेशल एग्ज़िट पोल करते हैं, उनसे कुछ चर्चा की जाए। तो दोस्तों, आज हम मिले हैं उनसे इस बारे में, पहले हरियाणा फिर जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, लोकतांत्रिक आवाज़ के जिया हिंदुस्तानी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ के यूट्यूब के सभी दर्शकों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। सर, जैसे कि ये जो चुनाव का कार्य संपन्न हो चुका है, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी हरियाणा के बारे में। सर, ये सवाल है सबसे पहला मेरा कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ, तो आप बता सकते हैं अपने तरफ से, आपके मतानुसार, कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? हरियाणा में जो एग्जिट पोल आया है, उसमें सभी प्रकार के एग्जिट पोल में मैक्सिमम 60 बताया गया है और कांग्रेस पार्टी 90 में 70 की बात कर रही है। तो मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा गणित, आपको मैं डिटेल समझा रहा हूँ कि गणित उलझा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस को 70 सीटें आ सकती थी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन, जेजेपी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी के अलग लड़ने से वो हो सकता है कि उनको सीट ना मिले, लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस में से जिसका भी वोट काटेंगे, उससे परिणाम में कुछ न कुछ एग्जिट पोल के विपरीत आ सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा जो भी वोट लिया जाएगा, आम आदमी पार्टी के द्वारा लिया जाएगा और जेजेपी के द्वारा जो वोट लिया जाएगा, इससे दोनों पार्टियों पे संतुलित असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस 50 से लेकर के 60 के बीच रहेगी और भारतीय जनता पार्टी 20 से लेकर 28 रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को 1 या 2 सीटें मिल जाए। जेजेपी का खाता खुलना मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है। ओके, तो सर, जैसे कि आपने इतनी सारी पार्टीज़ के बारे में जो बताया कि इसको इतनी सीटें मिल सकती है, अबाउट तो सर, आपने स्पेशल खास हमारी जो आम आदमी पार्टी है उसके बारे में नहीं बताया कि उसको कितनी सीटें मिल सकती है हरियाणा में सर? हाँ, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का गुब्बारा फूट चुका है। अब भारत में आम आदमी पार्टी को लोग एक कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बेईमान पार्टी और वोट कटवा पार्टी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने जा रही है। 90 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 से अधिक इनके जो उम्मीदवार हैं उनके ज़मानत जब्त हो जाएंगे और 10 में से कुछ उम्मीदवारों का ज़मानत बचेगा और उनको 0 सीट आने वाला है इस चुनाव में। ओके सर, ये तो थी वैसे हरियाणा की बात, लेकिन हरियाणा के बारे में सर मैं कुछ एक स्पेशल ख़ास सवाल ये आपसे करना चाहूँगी कि हरियाणा में बीजेपी को कम सीटें मिलने का आप कारण बता सकते हैं सर? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा का और उनको 60 से सीट घटकर 40 हो गया था, उसी समय से हरियाणा के ज़मीनी मांग पर उनको ध्यान देना चाहिए था, जिस पर वो ध्यान नहीं दे पाए। उनका एक जो और फार्मूला है कि चुनाव के 1 महीने या 2 महीने पहले एक मुख्यमंत्री को हटा के हम उनके विरुद्ध होने वाले एंटी कम्बसन को कम करें, वो नहीं हो पा रहा है हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा की बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर ही टिकी हुई है। वहाँ के अपने नेताओं का वो चुंबकीय आकर्षण नहीं है जो हरियाणा के जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये तो सर हरियाणा की बात हुई, उसके चुनाव के बारे में आपने जो भी बताया एग्जिट पोल के लिए। लेकिन सर, अभी मैं जम्मू कश्मीर के बारे में पूछना चाहूँगी कि वहाँ का चुनाव का हाल क्या है, वहाँ पे किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव 2 तरफा हुआ है। जम्मू रीजन जो है, वहाँ रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं, अच्छी बढ़त दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 28 से लेकर के 32 के बीच की सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी।
लेकिन कश्मीर घाटी में जो है भारतीय जनता पार्टी एक तो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ा और वो वहाँ के लोकल पार्टी पे टिका हुआ है, लेकिन घाटी में कांग्रेस और एनसी अच्छा किया है। 40 के आसपास मुझे लगता है सीट आएगा। अब वहाँ दो ही प्रकार की सरकारें हो सकती हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी मिल जाए, या जनता बीजेपी को इतनी सीटें दे दे कि हरियाणा के जो एलजी साहब हैं वो 5 लोगों को नॉमिनेट करके बीजेपी को बहुमत दिला दें, तो हो सकता है वहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, एग्ज़िट पोल के बारे में मतलब जो हमारे तोमर सर के मतानुसार था उसके बारे में आज हमारी चर्चा हुई, और मिलते हैं अगले स्पेशल एपिसोड में जिसमें आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके लिए तोमर सर कुछ स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये जिया हिंदुस्तानी इजाज़त चाहेंगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।